मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ग्रेविटेशन, अभी एक लेक्चर मैंने जस्ट कंप्लीट किया है, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव करना होता है, वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। सो लेक्चर 1 आप पहले कंप्लीट कर लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। नाउ फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल इनसे जो आया हुआ है क्वेश्चन वो डिस्कस करना है। पैटर्न वही रहेगा कि एक मेडिकल क्वेश्चन लूँगा मैं, फिर एम्स का क्वेश्चन, नीट का, और फिर आईटी एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, और अभी मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ, स्टॉप करेंगे, आप रोकेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ड्राइंग बनाएंगे, अच्छे से सोचेंगे, फिर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं, एक मेडिकल क्वेश्चन अभी प्रेजेंट करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नीट का लिया है, और नीट का क्वेश्चन मैंने जो प्रेजेंट किया था उससे आपको ड्राइंग ये बनेगा, और ये मेडिकल क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन तो मैथ से यूज करना पड़ेगा, मैथ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये है अलजेब्रा का प्रोग्रेशन, उससे आपको बनाना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और प्लानिंग करता हूँ मैं। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मासेस सिस्टम है जो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, और हर एक का मास 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg लिखा हुआ इनफाइनाइट तक है, और डिस्टेंस है 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, नेक्स्ट 16 मीटर, ऐसे चल रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन, कम से कम इक्वेशन तो लिखते हैं हम लोग। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन ऐसे बनाएंगे। सो ये होता है -g। ठीक है, अगर यहाँ पे मास है, इसके लिए बनाएंगे फर्स्ट मास के लिए, तो g और m/r। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस होता है, और g m/r होता है ऐसे। तो ये स्केलर है, वेक्टर तो होता नहीं है, तो मैं जोड़ूंगा। फर्स्ट के लिए लिखूंगा तो यहाँ 2 और डिवाइड बाई r, r में लिखूंगा तो यहाँ 2, सॉरी 1 मीटर प्लीज 1। नेक्स्ट सेकेंड के लिए, इस बॉडी के लिए पढ़ूंगा, तो यहाँ पे लिखना होगा -g और इंटू 2, और डिस्टेंस देखिए तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, -g, और नेक्स्ट जो है वो मास तो सबका सेम है, डिवाइड बाय डिस्टेंस हो गया 4, -g, मास अगेन 2, और डिस्टेंस हो गया 8, और ऐसे इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, ऐसे पेपर में लिखा हो। जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे हम लोग। सो -2 और g कॉमन रहेगा, और यहाँ से क्या हुआ तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस अप टू द इनफाइनाइट, ऐसे चला गया इस तरह से। अब वो जीपी का सीरीज होगी, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो उसको तो एक लाइन में जानते हैं, 1 - 1/2 जैसे 2 आ गए, ऐसा है -4g। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो 1 सेकेंड का है, बट आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नीट में पूछा हुआ है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा सिखाना है आपको। देखिए यहाँ पे ये एक सीरीज हुआ, और सीरीज जो है जीपी का सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ गया सीरीज, अलजेब्रा में आता है टॉपिक। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होता है वो ए होता है, ए इनफाइनाइट सीरीज का, और डिवाइड बाय 1 - r। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए जो फर्स्ट टर्म है, ये जो पहला टर्म हुआ उसको ए बोला जाता है, पहला हुआ ए। आर इज कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो हो जाएगा, किसी से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ऐसे इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन रेशियो जो देखेंगे तो कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा में बहुत कॉमन है, बहुत छोटा सा इक्वेशन है, थोड़ा सा आप यहाँ पुट करेंगे, एकदम छोटा सा रिलेशन है कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, कोई भी आप कॉमन रेशियो, दो एडजेसेंट टर्म का रेशियो लेना है। चलिए अब पुट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म 1 - 1/2,
-4g हो गया। ये था रिजल्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर, सो -4g। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, ऑप्शन में है यस -4g, आंसर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक एम्स का क्वेश्चन अभी प्रेजेंट करूंगा। सो जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था उसका ड्राइंग यही बनेगा। हर क्वेश्चन का आपको ड्राइंग बनाना है। स्कूल में भी आप अगर एग्जाम देते हैं या बोर्ड का फाइनल एग्जाम देते हैं तो ड्राइंग आप जरूर बनाइए। गिवन जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे एक ड्राइंग बनाना है, गिवन डाटा को आप ऐसे लिखना है आपको। उसके बाद तो आसान लगता है। ये एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास m है, r रेडियस है, सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है और इसको वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स लिखा हुआ है टू टेक द बॉडी फार अवे। फार अवे का मतलब इनफाइनाइट, खूब दूर ले जाना है उसको, इनफाइनाइट करना है। और आप जानते हैं वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट को आप P लिख देंगे, ये पॉइंट P है। सो सॉल्व करेंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी P। इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो 0 हो जाएगा। मैं अभी समझाया था आपको, R जब इनफाइनाइट होगा 1/r तो 0 हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस, और यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -G(m)m0/R। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन। सो G(m)m0/R सॉल्व कर लेंगे। यूनिट आप चेक कर लेंगे। यूनिट आप यहाँ पे ग्राम है और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, तो आप सही से लिखेंगे 6.67 10-11, ये यूनिट सही है। कैपिटल M 100 किलोग्राम एकदम करेक्ट है आपका, बट ये है 10 ग्राम, तो किलोग्राम में करेंगे 10 × 10⁻³ कर लेंगे, ये किलोग्राम में आ गया। और R लिखा हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लेंगे 0.1 ऐसे। ये तो बड़ा आसान है। ये 3 0 और 3 0 ये कट गया, 1 0 ऊपर गया, 10⁻⁻10, सो ये तो सीधे सॉल्व हो गया। 6.67 और 1 0 ऊपर गया तो इसको 10⁻10 कर देगा, 10⁻10 और जूल। ये तो सारा सॉल्व हो गया। ये 3 1 2 3 0 10⁻³ कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 ऊपर जाएगा और आंसर चेक करेंगे -10 जूल। यस, ऑप्शन डी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं IT मेन का प्रेजेंट करता हूँ। सो नेक्स्ट IT मेन का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है ये। सो टू बॉडी है, मास 4m और m है और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। सो पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग वेयर द फील्ड बिकम 0। मतलब दो क्वेश्चन है, एक तो वो पॉइंट खोजे जहां फील्ड 0 होगा, और वो पॉइंट मिलने के बाद आप उस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन इसमें चल रहा है कि पॉइंट खोजना है, पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग m एंड 4m वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक बड़ा प्लैनेट है 4m, एक छोटा प्लैनेट है m है, इनके बीच में डिस्टेंस r है। मान लीजिए ये पॉइंट P, यहां पे पॉइंट P ऐसे ले लेते हैं जहां से इसका डिस्टेंस d है। सो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो हो जाएगा वो r - d,
So, एक डिस्टेंस ये ले लेंगे आप d, तो नेक्स्ट बचा हुआ डिस्टेंस हुआ r माइनस डी। ये d है, उधर r माइनस डी है। ठीक है, तो ये पॉइंट P है। आपको यहाँ पे पॉइंट P पे हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो करना है। इस पॉइंट P पे सबसे पहले ये खोजना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो करना है। फील्ड जीरो करना है या फोर्स जीरो करना है, कुछ भी आप सीख सकते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आप एक यूनिट मास ले लें। आप क्या करेंगे कि एक यूनिट मास, 1 यूनिट मास ले लेंगे, और अगर इस साइड का ग्रेविटेशनल फील्ड और इस साइड का अगर फील्ड जीरो का क्या मीनिंग है? लेफ्ट साइड का फोर्स, राइट साइड का फोर्स, या लेफ्ट का फील्ड, राइट का फील्ड बराबर होना चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो वेक्टर में जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड जब फील्ड बराबर होगा तो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो आपको चाहिए फील्ड एट पॉइंट P, फील्ड पॉइंट P पे जीरो चाहिए। तो आप बताएंगे इस साइड फील्ड, इसके चलते इधर का फील्ड, तो लिखेंगे G 4m, या फोर्स भी लिखना हो, इस साइड का फोर्स इस साइड का फोर्स बराबर कर लेंगे। सो G 4m इंटू 1, और ये जो डिस्टेंस है d का स्क्वायर, और इधर का फोर्स लिखेंगे, इधर का जो फोर्स हो गया वो G m 1 और डिवाइड बाई r माइनस डी का स्क्वायर हो गया। आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से r निकालेंगे, क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो 4 r माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 4r माइनस डी का स्क्वायर, सो 2 हुआ, r माइनस डी इज इक्वल टू r। सॉल्व करेंगे, 2r माइनस 2d इज इक्वल टू r। सॉल्व करिए, ये r इज इक्वल टू 2d, या d इज इक्वल टू जो हो गया r/2। सॉल्व करेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे, एक बार आप रीचेक करें। तो यहाँ से मैंने अगर लिया है डिस्टेंस तो 4m इंटू 1 डी स्क्वायर, और यहाँ पे G m r माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आप क्रॉस कर लेंगे तो 4d माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो मिस्टेक, मुझे लग रहा था क्योंकि बीच में आएगा नहीं, ये भारी है तो, और वो हल्का है तो अलग अलग होगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ, 4r माइनस डी स्क्वायर और यहाँ d स्क्वायर होगा, मैंने r स्क्वायर लिख दिया। करेक्शन, पूरा करेक्शन है। आसान क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ। अब सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये जस्ट रूट लेंगे तो ये 2 हो गया, r माइनस डी इधर हो जाएगा d, सो 2r माइनस 2d इज इक्वल टू d, सो 2r इज इक्वल टू 3d, तो d आ गया 2r/3, ये सही है। सो d आ गया 2r/3। वो पॉइंट P तो मिला जहां फील्ड जीरो है, अब वहां पोटेंशियल निकालना है। अब तो आसान है, अब आप नोट करेंगे यहां पे, अब d है 2r/3, तो ये पॉइंट P यहां मार्क कर लेंगे, ये डिस्टेंस कर लेंगे 2r/3, और यहां से इसका डिस्टेंस कर लेंगे r, ऐसा। ये पॉइंट P, और इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना, ये निकालना, क्योंकि इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है। आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि वो पॉइंट जहां फील्ड जीरो है उस जगह पोटेंशियल निकालना है। तो फील्ड जीरो करने के लिए पहले आप वहां पे d निकालना है, जो आपने सॉल्व कर लिया। अगर d इज इक्वल टू 2r/3 हो गया, ओ मिस्टेक कितना हो रहा है आज, सो d इज इक्वल टू 2r/3, तो बाकी ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, r/3। इधर है 2r/3, यहाँ 2r/3, तो ये बाकी बचा हुआ कितना, r/3। ठीक है, अब पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे। सो बताएंगे इसके लिए पोटेंशियल लेफ्ट साइड के लिए, तो लिखते हैं माइनस जी, और मास की जगह 4m लिखना है, और डिस्टेंस है 2r/3, माइनस, फिर से इधर आएंगे माइनस जी, मास यहाँ लिखना है m, और डिस्टेंस यूज करना है r/3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा -3
ये 2 और यहाँ पे 3 हो गया, ऊपर गया तो 6 GM/R और यहाँ पे हो जाएगा -3 GM/R। आप अपना ऐसे चेक करेंगे कि माइनस ये आना चाहिए -9 GM/R। ये है मेरा आंसर। मैं चेक करूंगा -9 GM/R। सो यस, -9 GM/R करेक्ट, आंसर सी करेक्ट है। तो ये आईडी मेन का क्वेश्चन था। आईडी एडवांस में इस पे क्वेश्चन नहीं है, उनका स्फेरिकल, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर पे, रिंग और डिस्क में वहाँ क्वेश्चन मिलेगा। इस पे क्वेश्चन नहीं है आपका। एक है क्वेश्चन, वो लास्ट में मैं कर दूंगा, थोड़ा बड़ा है वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर मेडिकल का, फिर एम्स का, फिर इसका आईटी मेन का। तो एक मेडिकल क्वेश्चन मैं देता हूँ, नीट का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, उसे ड्राइंग ये बनेगा कि एक अर्थ सरफेस है, अर्थ से व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एच निकालना है। वो पॉइंट पी मैंने कर लिया। पॉइंट पी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा हुआ पॉइंट पी पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी, ग्रेविटी एट पॉइंट पी ये लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल साइंस में होता है -G और M और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वो हो गया R + H। और ये पेपर में लिखा हुआ है आपका -5.4 × 10⁻⁷ यूनिट सही है आपका। माइनस माइनस हटा देंगे तो GM / R + H ये हो जाएगा 5.4 × 10⁻⁷। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है तो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना सारा पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग में लेक्चर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी जो होगा वो लिखने का तरीका है GM / R + H का स्क्वायर। सो अर्थ सरफेस पे रहता R², बट सेंटर से हाइट H नहीं, सरफेस से हाइट H पे है, तो पूरा लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R + H का स्क्वायर, और वो लिखा हुआ है कितना आपको 6 यूनिट, एकदम करेक्ट। सो 1/2 आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सो 1/2 डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये तो कैंसिल हो गया और सिर्फ बच जाएगा R + H, और राइट साइड में 5.4 10⁻⁶ और डिवाइड बाय 6 सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और ये मीटर में है, मीटर आएगा तो R + H, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 9 आ रहा है 0.9, सो 0.9 10⁻⁶ मीटर, और छोटा कर लेंगे। ओ सॉरी 7 है ना प्लीज, 7 हो गया, ठीक है। सो पॉइंट हटा लेंगे तो 9 × 10⁻⁶ मीटर। सॉल्व करते रहिए, किलोमीटर में लाइए उसको। सो R + H और वहां पे 9 और 1 2 3 जीरो हटा लेंगे और ये बन गया किलोमीटर। 3 जीरो इसको दे देंगे, 3 जीरो इसको दे देंगे तो 10⁻³ मीटर किलोमीटर में आ गया। अब आप R जानते हैं तो H हमें चाहिए था। सो 9000 - 6400 किलोमीटर। सो आंसर हो गया 2600 किलोमीटर। ऑप्शन में रहेगा हाइट 2600 किलोमीटर। सो हाइट है यस, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन एम्स का है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे सीखने को मिलेगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएगा। और जो गिवन था उसका मैंने ड्राइंग कर दिया कि इनिशियली रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, काफ़ी दूर दूर हैं, और अब ये अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये मूव करना शुरू किए। मूव करते करते जब ये आर डिस्टेंस पे पहुंच गए तो इनका स्पीड ऑफ अप्रोच चाहिए। स्पीड ऑफ अप्रोच पढ़ा हुआ आपका। अब कई टॉपिक इसमें है, इसमें एक तो है रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ अप्रोच पढ़ा हुआ, दूसरा है लीनियर मोमेंटम, तीसरा टॉपिक है ग्रेविटेशन है। सो 3 टॉपिक हम लोग इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ अप्रोच बता दूं आपको। पॉइंट 1 मैं क्लास में पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर ये एक पार्टिकल है, मास m1 है, और दूसरा पार्टिकल है, मास m2 है, ये इसकी तरफ आ रहा है स्पीड v1 और ये इसकी तरफ जा रहा है विथ स्पीड v2, क्योंकि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन में आपस एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो स्पीड ऑफ अप्रोच जो होगा वो v1 प्लस v2 होता है। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच आपको लिखना है v1 प्लस v2, क्योंकि ये आपस में आ रहे हैं। मैं सब पढ़ा चुका हूँ रिलेटिव वेलोसिटी में। कई लोग बोलते नहीं मुझे v1 माइनस v2 करना है, रिलेटिव वेलोसिटी है। आप कर लीजिए ना, आपको मन कर रहा है v1 माइनस v2, आप कर लीजिए, v1 माइनस v2 कर लीजिए आप यही कर लीजिए। आप जानते हैं v1 का मतलब हुआ आपका v1 और वेक्टर i, और v2 को देखेंगे तो v2 और इसका वेक्टर देखेंगे तो माइनस i। इसका डायरेक्शन जा रहा है ना, इसे माइनस i की तरफ अप्रोच कर रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो देखें तो। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। v1 और प्लस v2 और वेक्टर i, और हमें चाहिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड क्या लिखा हुआ, अच्छा वेलोसिटी है, वेलोसिटी कर लेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और आंसर में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। अगर आप मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड में v1 प्लस v2, अगर सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये लिख लेंगे। तो ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ अप्रोच दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो v1 प्लस v2 होता है, और जब दूर भागेगा तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह है स्पीड ऑफ अप्रोच। तो अभी हमें निकालना है v1 और v2। ठीक है, उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि v1 अननोन है, v2 अननोन है, वो बन जाएगा आपको। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है आपका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करना है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी आपको कंजर्व करना है। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप अप्रोचिंग हो रहा है या आप सेपरेशन हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है आपका, क्योंकि दोनों मूव कर रहा है अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोशन अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, मोशन अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, सो इसमें आप बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स, सो एक्सटर्नल फोर्स जो हुआ वो 0, सो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि ये अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन आ रहे हैं, ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन में आ रहे हैं। सो अगर फोर्स 0 है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ डी वेक्टर पी बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो आप डायरेक्ट पता चल जाता है आपको। म्यूचुअल अट्रैक्शन में मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा, इसका मतलब आप देखेंगे तो अगर एक ऑब्जेक्ट है मास m1 है और वो मूव कर रहा है v1 से, और दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2 है और वो मूव कर रहा है विद स्पीड v2 से, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन में, तो अगेन लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मोमेंटम लिखेंगे, इसका मोमेंटम तो लिखेंगे m1 और v1, और इसका मोमेंटम लिखेंगे माइनस m2 और v2, ऐसा।
M1 V1 M2 V2, और इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। आप ऐसे लिख लेंगे कि P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में तो सिस्टम रेस्ट में था, शुरुआत में तो आप बोले थे कि दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे रेस्ट में है, और फाइनल मोमेंटम करेंगे तो एक का मोमेंटम यहां लिखेंगे M1 V1, दूसरे का मोमेंटम M2 V2, इक्वेट कर लेंगे तो एक इक्वेशन आपको मिल गया M1 V1 M2 V2। तो ये इक्वेशन आप एक ना लेंगे। अभी एक इक्वेशन और करना आपको। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट कॉमन क्वेश्चन है, ये नहीं कि यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चन, तो है कॉमन क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट हमने करना है, एक इक्वेशन और चाहिए V1 और V2, क्योंकि हमारे पास दो अननोन है V1 V2, और एक इक्वेशन तो मिला, और एक आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। देखते हैं। थर्ड में देखिए तो ये था इनिशियल M1 था, और डॉट 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 ऐसे बनाना है, ये है M2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, इन्फाइनाइट है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ऐसे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर हुआ इनिशियल, ठीक है। और इनिशियल एनर्जी आप पढ़ेंगे, इनिशियल एनर्जी तो बताइए, रेस्ट है, काइनेटिक एनर्जी 0, ये भी रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी 0, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। कई लोग बोलेंगे नहीं मुझे लिखना है, तो लिख लीजिए ना आप लिखिएगा तो -G M1 M2 और डिवाइड बाय इनफाइनाइट, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया, तो इनिशियल एनर्जी आपका 0। रुकिए, अब ये क्या कर रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन में अब ये यहां आ गया M1 M2, डिस्टेंस है R, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ स्पीड V1, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ स्पीड V2, ठीक है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी जो फाइनल करना है वो एनर्जी जो हुआ वो हाफ, देखें M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी -G M1 M2 बाई R, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्व कर लेंगे आप, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कंजर्व करेंगे, और कंजर्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, एंड देन आप इससे रिलेट करेंगे। है आसान क्वेश्चन, देख बनाने में आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ डिटेल में आपको, अदरवाइज 2-3 इक्वेशन में तुरंत बन जाता है आपको, और वो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। आपको सिखाना है इसलिए स्लो आपको लेके बनाना है। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ से यूज करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी फाइनल एनर्जी, सॉल्व करेंगे। इनिशियल एनर्जी 0 है, हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर -G M1 M2 बाई R, यहाँ से डालेंगे, सो M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G M1 M2 बाई R। सो ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है M1 V1 M2 V2, अब आप 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, फाइनली स्पीड ऑफ अप्रोच निकालना करेंगे सॉल्व।
चलिए आप देखेंगे तो यहाँ से m1v1² प्लस m2 v2 की जगह यूज करना है m1v1/m2 m1v1/m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g m1m2 बाई r। सो सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको हो गया v1² कॉमन निकल गया, यहाँ हो गया m1 प्लस m1² बाई m2 2g m1m2 बाई r। चेक करेंगे यहाँ पे v1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो m2 एक m2 कट गया, m1 कैंसिल कर लीजिए दोनों साइड से, 1 प्लस m1/m2 चेक करेंगे m1 इस साइड से m उस साइड से कैंसिल कर लेंगे। नाउ यहाँ पे v1² इज इक्वल टू ये पुट करेंगे तो 2g m2² डिवाइड बाई r और नीचे में m1 प्लस m2। सो v1 अगर सॉल्व करेंगे तो v1 में यहाँ m2 कॉमन ले लेंगे और √2 और g r डिवाइड बाई r m1 प्लस m2। देखिए तो ये बेस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा है कैलकुलेशन बट है बहुत अच्छा क्वेश्चन। सॉल्व कर लेंगे v1 और अब इसी से रिलेट करेंगे। अगर आप यहाँ इक्वेशन 2 में अगर पुट करेंगे v1 और अगर उससे रिलेट करेंगे सो v2 इसी से रिलेट करके सोचेंगे v2 क्या आएगा। सो v2 निकालना है तो m1 v1/m2 सो v1/m2 और m1 सो सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा आपका m1 आ जाएगा √2g/r m1 प्लस m2। और अब आपका फाइनल आंसर। चलिए अब फाइनल आंसर करते हैं। स्पीड ऑफ अप्रोच v1 प्लस v2। फाइनल आंसर करिए। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जोड़ेंगे, यहाँ पे वो कॉमन टर्म तो निकल जाएगा और यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ आ रहा है m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा और ये तो सब में 2g r m1 प्लस m2 और छोटा कर लेंगे आंसर। इस टर्म को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा टर्म अंदर ले जाएंगे स्क्वायर और एक स्क्वायर एक टर्म और ये कट जाएगा। इसको अंदर सॉल्व अंदर इसको लेकर देखिएगा। आपको एक स्टेप और लिख दूँ मैं, 2g जब अंदर करिएगा तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर बाई r m1 प्लस m2 सॉल्व कर लेंगे। सो 2g/r m1 प्लस m2। ये रिजल्ट। सो आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ √2g/r √, ठीक है 2g/r m1 प्लस m2, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है बी, आंसर बी करेक्ट। तो ये अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सीखने के लिए आपको इसमें बहुत सारे रिजल्ट नए नए आइडिया मिला आपको। और ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन देता हूँ मैं। सो ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और ये एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये आज जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़े हैं ना एम्स का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, डाटा भी वही है, ठीक है, वही सारा स्टेटमेंट भी वही है,
एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, कैपिटल एम है, आर है, 10 ग्राम है, इसको यहाँ से इनफाइनाइट तक फार अवे मूव करना है। तो ये 2005 में आया था मेन में, और 2008 में एम्स में क्वेश्चन आया था। सारा लैंग्वेज तक सेम है। मैं अभी एम्स का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि अलग क्वेश्चन है, बट अभी मैं चेक कर रहा था तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। इवन अभी हम लोग सॉल्व किए थे 6.67 इंटू 10⁻⁻10 और जूल वर्क, ये अभी क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो इसको छोड़ दीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और, बाकी सब हो गया है, मैं चेक कर लिया हूँ, सब कंप्लीट हो गया है। एक आईटी एडवांस का जो एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस क्वेश्चन है आपका, चेक करिए। सो मैंने आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 2 स्टार्स है। एक का मास है 16m, दूसरे का मास m है, और यहाँ से इसका रेडियस 2a है, इसका रेडियस a लिखा हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10a लिखा हुआ है, और यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना है और लिखा हुआ मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि वो इसके सरफेस तक पहुँच जाए, ठीक है। तो प्लान मैंने आज बताया था, आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन का प्लानिंग, कई लोग होते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे और सीधे यहाँ तक पहुँचा देंगे। नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचाना है। सबसे पहले आप प्लान करेंगे नंबर 1 कि आपका जो बॉडी है, मान लीजिए कि ये है आपका, ब्लू कलर आपने यूज किया है, तो ये स्टार है और स्टार का मास है 10m, ये स्टार है। तो इस स्टार का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और ये स्टार है, मान लीजिए इस स्टार को मैं ब्लैक कलर कर ले रहा हूँ, और ये स्टार है, इसका मास है m है, ऐसा। तो इसका अपना खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड इसका खुद का होगा, ठीक है। ये है सेंटर टू सेंटर, हम लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट, सबसे पहले ये पॉइंट पी खोजना है, पॉइंट पी खोजे जहाँ पे फील्ड, दोनों का फील्ड 0 हो, ठीक है। पॉइंट पी खोजे जहाँ फील्ड 0 हो, और उसके बाद यहाँ से कोई सैटेलाइट या एनी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट ए से प्रोजेक्ट करना है विथ स्पीड v, और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो बस इसको किसी तरह यहाँ तक पहुँचा दीजिए। यहाँ तक अगर ये एक बार पहुँच गया यहाँ पॉइंट पे, भले ही यहाँ पहुँच के इसका स्पीड 0 कर दें, यहाँ स्पीड 0 कर दें, फिर भी ये ग्रेविटी के चलते ये खींच लेगा, ये फोर्स के चलते अपने सरफेस पे खींचेगा। तो मिनिमम प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आपका ये एज से उसके सरफेस तक नहीं, मिनिमम प्रोजेक्शन का मतलब आपको एज से प्रोजेक्ट करना है और पी पॉइंट तक किसी तरह पहुंचा देना है। अगर पी तक पहुंचा दीजिएगा, वहां तक अगर वो प्रोजेक्टाइल जो सैटेलाइट है अगर पी तक चला गया, तो पी तक जाने के बाद वो ये स्टार अपने ग्रेविटी के चलते खुद खींच लेगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पी खोजना है कि पॉइंट पी का यहां से डिस्टेंस है कितना। ये पॉइंट पी का यहां से डिस्टेंस है कितना, ये पॉइंट पी है जहां पे फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। इसका फील्ड कट करके वहीं पे बैलेंसिंग पॉइंट, पहले ये खोजना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। जहां पे इसका और इसका दोनों का कट हो जाए एकदम उस पॉइंट पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, वो पॉइंट खोजना है, वो तो मिल जाएगा। अभी आईटी मेन का एक क्वेश्चन किए तो थे कि 2 स्टार है, अब उस पॉइंट को खोजना है। चलिए उस पॉइंट को खोजते हैं। बताइए तो, इसको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मानिए और ये है मास 10m लिखा हुआ है, और दूसरा प्लेनेट है, इसका मास कितना आप लिखे हैं m, डिस्टेंस कितना लिए हैं आप 10a, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10a था ना। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जहां पे फील्ड 0, फील्ड इस पॉइंट पे 0 करना है। ये डिस्टेंस d कर लेंगे, सो ये इस साइड हो जाएगा 10a माइनस d,
बाकी यहाँ पे फील्ड जीरो करना है तो लेफ्ट साइड यहाँ पे एक यूनिट मास रख लेंगे और इधर का फोर्स दोनों को बराबर कर लेंगे। कर लीजिए, फोर्स जीरो होगा तो फील्ड ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। इधर का फोर्स हुआ जी, कैपिटल M 10M 1 और डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इधर आप यूज करेंगे तो जी M 1 और डिवाइड बाई 10A माइनस डी का स्क्वायर। सो जी और M सॉल्व कर लेंगे। जी कट गया, M कट गया, तो यहाँ पे हो गया 10 हो गया। रूट ले लेंगे, सो रूट 10A माइनस डी इज इक्वल टू डी। एक बार डाटा मैं रीचेक कर लेता हूँ, डाटा में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आरटी क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल तक कट जाता है। सो मास है ओहो 16M। भाई तो डाटा कट नहीं रहा था तो मुझे डाउट हुआ था। 10A है, 16M है, यहाँ पे 16M है। ये मैंने मिस्टेक लिख दिया यहाँ पे, स्टार्टिंग में 16M लिखा होगा, स्टार्टिंग में 16M था, डिस्टेंस है, क्योंकि ये कट नहीं रहा था तभी डाउट हुआ कि आईटी क्वेश्चन में हमेशा कट जाता है। कैलकुलेशन इतना इजी होता है उन लोगों का कि डाटा ऐसा सेट रहता है कि कट नहीं है। तो 16M है और M है और डिस्टेंस 10A था। सो यहाँ मिस्टेक हुआ मुझसे, करेक्शन करेंगे। यहाँ पे 16M और M और 10 है A, तो यहाँ पे 16M और सब कुछ सही। यहाँ से हटाएंगे, डाटा अब कट जाएगा, तो यहाँ 16 हो गया और 10A माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब रूट आप लेंगे तो रूट लेने पे ये 4 आ जाएगा, दोनों साइड रूट लेंगे तो 4 और 10A माइनस डी इज इक्वल टू डी। आप सॉल्व कर लेंगे, सो 40A 4D D 5D, सो D इज इक्वल टू 8A। चलिए ये आपने सॉल्व कर लिया, D इज इक्वल टू 8A। तो ये सही से नहीं कट रहा था तभी डाउट हुआ कि वो कुछ गड़बड़ हुआ मुझसे लिखने में, तो अब सही है, D इज इक्वल टू 8A। नोट कर लीजिए। अब हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व करेंगे। चलिए फिर से मैं लिखता हूं इसको। एनर्जी भी खूब अच्छे से लिखना है, लास्ट लाइन ही है, प्लानिंग मैंने समझा दी आपको। नेक्स्ट शुरुआत में देखेंगे, ये है 16M, ये है मास M, ये इसका रेडियस 2A, इसका रेडियस A, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10A। शुरुआत में एक सैटेलाइट यहां पे है, और यहां से प्रोजेक्ट करना है मिनिमम स्पीड। ये मास है M0, ये शुरुआत में ये, ठीक है, और यहां है 8A। रुकिए, ये इनिशियल फिगर है, जस्ट वेट करिए, ये इनिशियल। रुकिए, नेक्स्ट यहीं बना दो, यहीं पे। रुकिए, फिर से बना रहा हूं। M 16M, ये है 2A, ये A है, ये पॉइंट P हुआ, पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस जो है 8A है, और यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो 2A हो जाएगा। किसी तरह जो भी आपका
सैटेलाइट है, रॉकेट है, जो भी बॉडी है वो पी तक पहुंचाना है। पी पे स्पीड 0 कर देना है। पी पे बस जाकर रुक भी गया तभी मेरा वो खींच लेगा। ठीक है, सो ये वो इनिशियल फिगर है और ये है फाइनल। देखिए अब सही सही से लिखिएगा, अब हटा रहा हूं मैं इसको। देखिए इनिशियल एनर्जी, अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखूं, मैं इधर कर देता हूं बल्कि, अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, इनिशियल एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि यहां पे प्रोजेक्ट करना है, तो हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, वो मिनिमम ही है, मिनिमम ही कहलाएगा ये। देखिए इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में इसका सेंटर और इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रुकिए वहां लिखना है माइनस जी 16m मास एम नॉट और डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस 2a है। वेट करेंगे, वेट करेंगे आप। इसका इसके सेंटर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप बताएंगे, इसके सेंटर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक बार इसके सेंटर से और एक बार उधर से, सो माइनस जी एम नॉट, उसका मास है m, और यहां से अगर डिस्टेंस ये सेंटर टू सेंटर 10a है, सो ये 2a हटी है, तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 8a। कर लीजिए, यहाँ पे 2a है, ये 2a है, तो श्योर ये वाला हो गया 8a, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो डिवाइड बाय 8a, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ पे कि ये आप सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो है आपका, इसका एनर्जी, इस सैटेलाइट का इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इस सैटेलाइट का, ठीक है। अब इस सैटेलाइट का फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऐसे, सो इस सैटेलाइट का फाइनल एनर्जी देखेंगे, सो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, ये तो 0 माइनस जी 16m इंटू एम नॉट और डिवाइड बाई, यहां से बताएंगे इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से यहां का डिस्टेंस वो तो आप कैलकुलेट किए हैं 8a माइनस जी एम नॉट और m बताइए, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a। नाउ इक्वेट कर लेंगे, सो इनिशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि यहां पे जाके इसी तरह किसी तरह यहां स्टॉप कर देना होगी, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका। सो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, सॉल्व करिए, फाइनल करिए, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल अभी है ग्रेविटेशन में, अभी कम से कम 4 क्लास और है। एक क्लास मैं पढ़ाऊंगा हॉलो स्फीयर के लिए, एक क्लास सॉलिड स्फीयर के लिए, और एक क्लास मैं पढ़ाऊंगा रिंग के लिए, और एक क्लास डिस्क के लिए। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनके लिए अभी 4 क्लास और है। वो क्लास आईटी एडवांस में ही ज़्यादा यूज होगा, मेडिकल का तो पूरा 100% फाइनल, बट 1-2 पढ़ना है। हॉलो स्फीयर पीएमटी में 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं देखा हुआ है मैंने, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से मैं हटा दूं, इसको हटाइए और इसको छोटा करेंगे जितना छोटा हो सकता है, करिए। सो हाफ एम नॉट वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस, इसको यूज कर लीजिए, इसको हटाइएगा। सो कैसे इसको हटाएं, यहाँ पे अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँ 64, सो 4 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इनको दोनों को एक साथ जोड़ना चाह रहा था, तो 4 and 4 नीचे कर देंगे 8a, सो माइनस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 8a, कॉमन ले लिया, सो 4 तो 64 और 165, सो 65 जी एम नॉट इज इक्वल टू, इधर करेंगे इसको,
यहाँ पे आप इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और नीचे 4 करेंगे 8, सो यहाँ पे -8a, 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है 8, सो 4 और 16 और 4 20, -20। सॉल्व कर लीजिए। सो v मिनिमम का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये एम नॉट सब में से कैंसिल हो गया, ये हुआ 65 और जी एम बाई 8a -20 और जी एम बाई 8a। सो v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे 45 और जी एम और डिवाइड बाई 4a। सो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सो 9 करेंगे तो 3/2 √2 जी एम बाई ए। एक बार फिर से 4 हो जाएगा, हाँ 5, 45 है तो 45 को कैसे लिख सकते हैं, 45 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 और जी एम और डिवाइड बाई 4 और इंटू ए, ऐसे कर लेंगे। तो 9 का रूट हो गया 3, 4 का रूट 2 और आंसर मैं चेक करूंगा, मैं चेक कर लेता हूँ आईटी क्वेश्चन। सो ये आईटी का बेस्ट क्वेश्चन में आता है और आंसर मैं चेक करूंगा। सो 3/2 √5 जी एम बाई ए, करेक्ट। तो आज के लिए इतना हो गया, 2 लेक्चर फाइनल, दोनों का थ्योरी भी फाइनल, क्वेश्चन भी फाइनल। नेक्स्ट क्लास में हॉलो स्फीयर, पहले हॉलो स्फीयर कंप्लीट करूंगा, फिर सॉलिड स्फीयर, फिर रिंग और डिस्क। 4 लेक्चर और 4 घंटे और अभी ग्रेविटेशन में लगेगा।